हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए जीके का एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं 1000 से भी अधिक मिक्स सामान्य ज्ञान या फिर जीके क्वेश्चन को। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और दोस्तों आगामी भी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साथ ही साथ दोस्तों जनरल साइंस और स्टैटिक जीके के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अर्थात दोस्तों आपको मिक्स सामान्य ज्ञान का पूरा लेक्चर मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए बगैर समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान भी ये क्या है, कोलकाता में ही स्थित है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पणजी जो कि गोवा की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थित है। और दोस्तों मुजफ्फरपुर आपका बिहार का एक जिला है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञानशाला जमशेदपुर में स्थित है। और दोस्तों जमशेदपुर आपका झारखंड का एक स्टेट है, सॉरी दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है। आगे बढ़ते हैं जो कि है, कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों कोस्की तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दोस्तों दुर्गापुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों कटक में स्थित है। कटक दोस्तों उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। नेक्स्ट है दोस्तों, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। और दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी आपका नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है, सॉरी दोस्तों नई दिल्ली है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका दोस्तों हिंदी में हम एम्स कहते हैं, तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है आपका? ये भी आपका नई दिल्ली में ही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट है मित्रों, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में
स्थित है। ठीक है दोस्तों, ट्राम्बे जो कि आपका मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु दोस्तों आपकी कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, और दोस्तों बोधगया ये बिहार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, अर्थात दोस्तों गुरुमुखी लिपि में ही पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है, और दोस्तों कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि दोस्तों ये भारत का सबसे कह सकते हैं कि पूर्वी प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के बीमारी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू आसाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, आंवले में कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों आंवले में विटामिन सी मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आप लोगों के लिए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों जो रतौंधी होती है वो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट है मित्रों गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा दोस्तों ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड अर्थात JL बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली अपने गलफड़ों की सहायता से अर्थात गिल्स की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है मित्रों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये दोस्तों पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव सरोजिनी नायडू को प्राप्त हुआ था, और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला दोस्तों संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, और ये दोस्तों एक कह सकते हैं बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने में कहीं न कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने दोस्तों वेदों की
और लौटो का भी इन्होंने नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है उसी का ही दिया है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, तो रामकृष्ण दोस्तों जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। नेक्स्ट है आप लोग के लिए प्लस, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। और दोस्तों ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि दोस्तों भारत के सबसे पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, अर्थात सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम दोस्तों विजय घाट है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को चाणक्य ने लिखा है। और दोस्तों चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये एक कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल बुक है, अर्थात इतिहास से संबंधित बुक है। नेक्स्ट दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक 8 मई को मनाया जाता है, अर्थात 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सूर्योदय का देश के नाम से जापान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग दोस्तों ज़रूर बताएं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:1
2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन अधिनायक है, तो दोस्तों इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और दोस्तों नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इनकी दोस्तों एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। और दोस्तों वहीं पे जो आपका राष्ट्रगीत होता है वंदे मातरम, इसको दोस्तों गाने की अवधि 65 सेकेंड होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज को हेनरी बैकरल ने किया था। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर का संबंध शरीर के हार्ट अर्थात हृदय से होता है। अर्थात दोस्तों हृदय को ही क्या पेसमेकर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों जो कि है आप लोगों के लिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है अर्थात डायमंड होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरे का आविष्कार रॉन्टेजन ने किया था। नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला धातु तांबा था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और दोस्तों ये जो गैलीलियो थे ये इटली के निवासी थे। नेक्स्ट है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो रेल थी वो दोस्तों मुंबई से लेके थाने तक। पहले दोस्तों मुंबई, जो कि मुंबई का नाम पहले दोस्तों क्या था? बम्बई था। तो वही दोस्तों तो बम्बई से थाने के बीच चली थी और लगभग दोस्तों 1853 में चली थी और ये कुल 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत में रेल का आरंभ सन 1853 में हुआ था, जो कि दोस्तों मुंबई से थाने के बीच चली थी और दोस्तों कुल 34 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये भी कोलकाता में है। और दोस्तों जूट का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव वर्क अर्थात DLW कहाँ स्थित है? दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स अर्थात DLW दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आप लोगों के लिए, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है और दोस्तों धनबाद झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झरसुगुड़ा में स्थित है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय नमक
और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर अर्थात गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में स्थित है और मैसूर दोस्तों कर्नाटक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान कहाँ पर है? तो दोस्तों कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद में है और अहमदाबाद दोस्तों गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई है और चेन्नई दोस्तों तमिलनाडु की कैपिटल है अर्थात राजधानी है। नेक्स्ट है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दोस्तों उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में स्थित है और गुलमर्ग दोस्तों कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय शाक भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय फसल शोध संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय फसल शोध संस्थान त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान दोस्तों नागपुर में है और नागपुर दोस्तों जो कि महाराष्ट्र का एक जिला है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर में भी ये भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पर है? तो दोस्तों केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म कर्नाटक के हैसरगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट मित्रों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों भारतीय संविधान की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अर्थात टेम्परेरी प्रेसिडेंट दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है दोस्तों। अस्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय जी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल 1980 में मॉस्को में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में जीता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने में स्थित है और दोस्तों ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो दोस्तों सन 2012 का ओलंपिक खेल लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो कि है आप लोगों के लिए, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतने वाले दोस्तों खिलाड़ी माइकल फेल्प्स हैं जो कि दोस्तों अमेरिका के थे और इन्होंने दोस्तों स्विमिंग में कुल गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट है जो कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक खेल जो कि टोक्यो की राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? दोस्तों भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में
सन 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट है जो कि आप लोगों के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्दम मल्लेश्वरी हैं। नेक्स्ट है बैक टू द वेदास अर्थात वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों बैक टू द वेदास या फिर वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों जो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दोस्तों इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो सीरीज में जितने भी महत्वपूर्ण वन लाइनर जीके मिक्स थे उसका दोस्तों हम लोगों ने बखूबी अध्ययन किया। तो दोस्तों ये एक से बढ़ के एक क्वेश्चन थे, आप लोगों ने दोस्तों इसको एहसास भी किए होंगे। तो दोस्तों ये 1000 से भी अधिक क्वेश्चन की सीरीज़ का ये सीरीज़ फर्स्ट था, इसका पहला पार्ट था। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट पार्ट को हम जल्दी लेके आएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने विचार ज़रूर कमेंट के माध्यम से करें। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।